अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम आप लोगों के साथ लेके आए हैं 5th क्लास की मैथमेटिक्स, जो बिल्कुल न्यू सिलेबस में बेस्ड कर रही है। और ये हम स्पेशली उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे हमेशा से मैथ में वीक रहे हैं। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो मज़ीद मेरी वीडियोस देख सकें, तो उनके लिए काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलें, सबसे पहले हम लोग चलते हैं चैप्टर की जानिब। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हमने देखा कि हमारे पास होल नंबर एंड ऑपरेशन, ये हमारे पास यूनिट का नेम है और जो कि 1 से 29 पेज नंबर पर है। आप अपनी बुक सामने रख लीजिए। और यूनिट 1 में होल नंबर और ऑपरेशन है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेसिकली होल नंबर होता क्या है। होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और ये चलते रहते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। और सेकंड वन हमारे पास ऑपरेशन नंबर है। तो ऑपरेशन नंबर वो होते हैं जो हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम ऑपरेशंस नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट के फर्स्ट में दिया हुआ है नंबर अप टू 1 मिलियन। नंबर अप टू 1 मिलियन का मतलब है कि ऐसे नंबर जो 1 मिलियन तक हैं, उनको हम लोगों ने कैसे रीड आउट करना है, कैसे उनको इन वर्ड्स में लिखना है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है पहले से, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। राइट द फॉलोइंग इन नंबर इन वर्ड्स, हमने इन नंबर्स को जो है वो हमने इन वर्ड्स में ले लेना है। चलें जी, हम इनको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व हम एक शीट हमने सामने रख ली है। तो हम सबसे पहले यूनिट लिख लेते हैं। हमारे पास जो है वो है यूनिट 1। जी व्यूवर्स, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या पूछा गया है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। राइट द फॉलोइंग इन नंबर इन वर्ड्स, हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास नंबर मौजूद हैं, जो हमें एक्सरसाइज 1 में दिए गए हैं, उनको हमने इन वर्ड्स में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 290,014। अब हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया। और अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को इन वर्ड्स में करना है। तो इन वर्ड्स में करने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, इन न्यूमेरल्स को इंग्लिश की फॉर्म में लिखना होता है। इंग्लिश की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपने एक माइंड में अपने टेबल बनाना है। और वो टेबल जो है, इसको बनाने के बाद आप लोग इजीली तमाम क्वेश्चंस को इन वर्ड्स में लिखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले टेबल आपने बना लिया। टेबल के आपके हम जो है वो आपके 4 इसके बॉक्सेस बनेंगे। 4 बॉक्सेस सबसे पहले हम लोग इनको इक्वली डिवाइड करके बना लेंगे। 4 बॉक्सेस बनाने के बाद हर बॉक्स के आगे भी हमारे पास 3 बॉक्सेस मज़ीद बन जाएंगे। हमने 1 पे बना लिया, 2 पे भी बना लिया, 3 पे भी बना लिया और लास्ट जो है वो हमने सिंगल ऐसे ही रहने देना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वंस। वंस लिखने के बाद हमारे पास जो सेकंड वन आ जाता है वो है हमारे पास 1000। तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले 1000। और इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो है हमारे पास मिलियन। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है मिलियन। मिलियन के बाद हमारे पास लास्ट वन जो आ जाता है उसे हम कहते हैं बिलियन। तो अब वंस में आगे हमारे पास जो 3 बॉक्सेस है उसमें फर्स्ट में आ जाता है हमारे पास यूनिट, सेकंड में आ जाता है 10 और फिर आ जाता है 100। इसी तरह 1000 में 1000 आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद 10,000 और थर्ड में आ जाएगा 100,000। सेम ऐसे ही मिलियन का होगा, हमारे पास मिलियन, सेकंड आ जाएगा 10 मिलियन और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है वो है हमारे पास आ जाएगा 100 बिलियन। और लास्ट में बिलियन का सिर्फ एक ही बॉक्स है तो हम उसको 20 से डिनोट करेंगे। ये लिखने के बाद हम लोग जो है वो एक मज़ीद बॉक्स नीचे बना देंगे जिसमें हमने नंबर्स को तरतीब से लिखना है। नंबर्स को लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने इसके बॉक्सेस जितने भी बने हुए हैं उनको इक्वली डिवाइड करके बना लेंगे।
बनाने के बाद हमने क्या करना है, नंबर्स को लास्ट में से बैक में से जो है वो लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 4 1, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 0 0 9 2। अब हम लोग इनको लिख लेते हैं इन वर्ड्स में। तो सबसे पहले हम लोग इनको लिख लेते हैं इन वर्ड्स। इन वर्ड्स में लिखने के बाद सबसे पहले हमारे पास ये एक 1000 का बॉक्स है फुल। 1000 के बॉक्स को हम लोगों ने रीड सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले रीड कर लेते हैं हमारे पास 200 आ जाएगा, तो हम लोग को इसको इन वर्ड्स में लिख लेते हैं 200। फिर हम लिख लेंगे एंड 90 एंड 90 एंड 90,000, क्योंकि हमारे पास जो है वो 90 के साथ जो है वो ऊपर हमारे पास क्या बना हुआ है 1000। उसके बाद हमारे पास 100 के साथ 0 है जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो लास्ट 2 लिखने से पहले हम लिखाएंगे एंड, और हम लोग इसको लिख देंगे 14। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ये टेबल पॉइंट में रखेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली आपका हो जाएगा। अब हम जो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग एक ही बॉक्स बना लेते हैं, जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो एक ही बॉक्स में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स को बना लेते हैं। अब हम एक ही बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम लोग सारे जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं वो उनको एक ही बॉक्स में हम लोग तरतीब से जो है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये बॉक्स बना लिया, और अब इसके फ़ौरन बाद हमने सेम वैसे ही बॉक्स बनाते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बनाया था, और इसी तरह बाकी सब क्वेश्चंस में भी सेम ऐसे ही बनाना है। और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो उनको उसी तरतीब से बॉक्स के अंदर हम लोगों ने उनकी प्लेस वैल्यू जो है उसके मुताबिक उनको हम लोगों ने लिखना है। सबसे पहले बॉक्स बनाने के बाद हम लोगों ने तमाम जितने भी बकिया क्वेश्चन हैं उनको एक बॉक्स के अंदर हम लोग लिख लेंगे। और सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर बी को जो है वो बैक से लिखना स्टार्ट किया। सेम ऐसे ही जो है वो क्वेश्चन नंबर सी को लिख लिया, और एज इट इज़ सेम ऐसे ही डी क्वेश्चन को बैक से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह एक ही बॉक्स में करने से ये आसानी होगी कि हम एक ही टाइम पे सारे क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 के जितने भी पार्ट हैं उनको इजीली हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकेंगे कम टाइम पे, और ज़्यादा काम हो सकेगा। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कैसे जो है वो हमने कंप्लीट लिख लिए एक बॉक्स के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को इस टेबल के मुताबिक रीड आउट करके लिखेंगे। जैसे ही 483,453। तो ये क्वेश्चन नंबर बी जो है वो हमारा सेम वैसे ही करना है, बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। जिस नंबर के ऊपर जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हमने इसको इनवर्स में लिख लेना है। सेम ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर सी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सी में हमारे पास आ जाता है, स्टार्ट करते हैं 1 मिलियन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 10,000। 10,009। अब हमारे पास मिनट में 0 आ रहे हैं, तो इसलिए हम उनकी जगह कुछ नहीं लिखेंगे, और लास्ट नंबर से पहले हमने सेम ऐसे ही एंड लगा के 9 लिख देना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में आ जाता है हमारे पास आ जाता है 9,08,871,000।
इसी तरह नेक्स्ट बॉक्स में हम लिख लेंगे इसको 653। सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर डी भी डन हो गया। अब हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई को भी बाकी तमाम क्वेश्चंस की तरह हम लोगों को नहीं करना है। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 1,242,000 100 एंड हमारे पास लास्ट में आ जाता है 40 को हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे। जैसे हमने सारे क्वेश्चन लास्ट में ऐसे ही लिखे, इसको आप लोग लिख लेंगे 40। अब बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई भी डन हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर एफ है, तो क्वेश्चन नंबर एफ को हम लोग सामने ही कर लेते हैं क्योंकि वो बॉक्स के सामने हम इसको सॉल्व कर सके। सबसे पहले आ जाता है 2 मिलियन। हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एफ, तो हमारे पास आ जाएगा ये। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 2,688,000। अब जो नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास वो 0 है, तो हम इसको लास्ट 2 डिजिट लिख देंगे एंड 69। अब क्वेश्चन नंबर 5 एफ भी हमारे पास जो है वो डन हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जी पे। ये हमारे पास स्टार्ट होता है 100, इसके बाद आ जाता है हमारे पास 87,400 87,400 एंड 54। ऐसे ही हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 6,400,000 and 95,500 and 23। ये हमारे तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और सबको एक ही मेथड से करना है। टेबल बनाने से आप लोग इजीली तमाम के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, और कोई भी अगर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।